नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीपीयू न्यूज। देखिए, औरंगाबाद के जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री के द्वारा उनके सभा कक्ष में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, जिसमें गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम, कृषि विभाग से जुड़ी हुई जानकारी और अन्य योजनाओं से जुड़ी हुई जानकारी औरंगाबाद के जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री दे रहे हैं। आइए आपको उस प्रेस वार्ता में ले चलते हैं, जहाँ औरंगाबाद के जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री प्रेस वार्ता आयोजित कर बता रहे हैं। नवाचार किए जा रहे हैं। एक आज हमारा है स्टार्टअप बिहार, इसकी शुरुआत आज की गई है माननीय मंत्री जी के कर कमलों द्वारा। आज बनेगा कल का बिहार। इसका पर्पस है क्या कि हमारे जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं या और कोई बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, वो अपना आइडियाज़ डेवलप करें और इस पोर्टल पर अपलोड करें। वो आइडिया किसी तरह का भी हो सकता है, कोई नई चीज़ हो सकती है। तो इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है आज ही। जितने अधिक से अधिक बच्चे या हमारे टेक्निकल पर्सन्स या बुद्धिजीवी वर्ग नया आइडियाज़ देंगे, उसमें से हम लोग सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा सिलेक्ट किया जाएगा और उसमें 1000 लोगों को सिलेक्शन के बाद उनको प्राइज़ भी दिया जाएगा। चूँकि इंडस्ट्री के लिए सरकार के द्वारा कई बड़े बड़े काम किए जा रहे हैं, जिससे कि मैं बताऊं कि 500 एकड़ भूमि का अधिग्रहण हम लोग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भारतमाला जो प्रोजेक्ट हमारा है बनारस से कोलकाता, उसी के अलाइनमेंट में हम लोगों ने चिन्हित किया है और जल्द ही उसके अधिग्रहण की भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें 450 एकड़ जो भूमि है वो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए और 50 एकड़ है इंडस्ट्रियल टाउन के लिए। इसके बाद और भी प्रस्ताव आने की संभावना है। सरकार चाहती है कि एक लैंड बैंक बन जाए अपना पास में, और ताकि जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर इंडस्ट्री लगाना चाहें उन्हें कोई असुविधा नहीं हो। सिंगल विंडो सिस्टम के तहत में उनको अपना इंडस्ट्री लगाने के लिए, अपना इन्वेस्टमेंट के लिए सुलभ रास्ता मिलेगा और सारी सुविधाओं के साथ में। उसी तरह से स्टार्टअप इंडिया का बिहार का जो आज लॉन्चिंग किया गया है, स्टार्टअप बिहार आइडिया फेस्टिवल, इसको बोलते हैं बिहार आइडिया फेस्टिवल। बिहार हमारा पहले से है, ये इवेंट होगा सब ऑलमोस्ट 1.5। तो उसी इवेंट का नाम है बिहार आइडिया फेस्टिवल। ये आज लॉन्च किया गया है। इसमें है कि 14 जुलाई से 22 जुलाई तक बीच में ऑनलाइन इंटरेक्शन बिटवीन कॉलेजेस एंड यूथ के साथ में किया जाएगा। ये प्री इवेंट होगा, जस्ट लाइक एक अवेयरनेस के लिए। हम लोग IITI में जा कर के, पॉलिटेक्निक में जा कर के, इंजीनियरिंग कॉलेज में जा कर के बच्चों को बताएंगे इसके बारे में और उनको कहेंगे कि आप आइडिया डेवलप करके इस पोर्टल पर अपना अपलोड करो। तो बच्चों को मोटिवेशन भी होगा और उनमें कुछ नई चीज़ों करने की एक जागृति भी आएगी। नेक्स्ट में जानकारी में, चूँकि हमारा ये जो ज़िला है ये कृषि प्रधान ज़िला है, 60% हमारा सिंचित इलाका है और धान की खेती भी यहाँ पर बहुत अच्छी होती है। तो जून में तो वर्षा बहुत अच्छी हुई थी हमारे यहाँ। 136.1 हमारा जो सामान्य वर्षपात है उसके विरुद्ध में 189.07 मिलीमीटर वर्षा हुई थी। जुलाई में वर्षा थोड़ी कम हुई है। जुलाई महीने में जनवरी 323.4 में वर्षा होती है, उसके विरुद्ध में अभी तक जो वर्षा हुई वो मात्र 56.02 mm है। मतलब वर्षा थोड़ी कम हुई है, लेकिन ये डेटा आज तक का डेटा है ये। तो समान वर्षापात से मैं कहूँ तो कि 61.52% हम लोग कामयाबी हैं। तो इसी तरह से हमारी धान की भी रोपनी स्टार्ट तो हो चुकी है, लेकिन रोपनी हमारा मात्र अभी 8% ही हो पाया है। कहीं भी मैं समाचार पत्रों में मैं पढ़ता हूँ तो देखता हूँ कि लोग बता रहे हैं कि उर्वरक की कमी है, DAP की कमी है। इफ़को का जो DAP उपलब्ध होता है वो उसमें थोड़ी दिक्कत है, लेकिन बाकी जो हमारी एजेंसियाँ हैं उसकी DAP हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सभी जगह उपलब्ध है। उसका कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 30-40 रुपीज़ इफ़को की अपेक्षा, इसीलिए लोगों का झुकाव इफ़को के प्रति ज़्यादा होता है। अंतर इतना ही है, लेकिन ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। हमारा जो लक्ष्य है खरीफ के लिए, यूरिया हमारे पास 35,500
टन होना चाहिए, लेकिन जो कि हमारे पास में अभी 10,747 से है। उस तरह से DAP का आवश्यकता हमें 9,000 की पड़ती है, वो हमारे पास में अभी 1431 टन है। इसी हिसाब से बाकी भी जो NPK, APS, SSP, MOP ये सब भी हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। खरीफ बीज वितरण जो करते हैं वो हम लोगों ने 1676 क्विंटल 9,774 किसानों के बीच में वितरित कर दिया है। मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना जो है उसका भी हम लोगों ने प्रत्येक राजस्व ग्राम से 2 प्रगतिशील किसानों को 90% अनुदान वाला 273 क्विंटल धान का बीज 35 से 50 कृषकों के बीच में वितरण हम लोगों ने कर दिया है। ये कार्य भी ऐप के माध्यम से होता है ताकि पूरी ट्रांसपेरेंसी रहे। बीच में जो हमारा CMR था उसकी अधिप्राप्ति बंद हो गई थी, उसका CMR प्राप्त करना बंद हो गया था क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उस पर जाँच की जा रही थी। जाँच हो चुकी है और हमारे पैक्स में पर्याप्त धान उपलब्ध हैं। अब उसका भी हमारा CMR प्राप्त करना स्टार्ट हो गया है। तो इस बार जो टाइम दिया गया है 10 अगस्त तक हमें 100% प्राप्त कर लेनी है, तो उसकी कार्रवाई हम लोग अब कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ दिन पहले ये आपने सुना होगा, पेपर के माध्यम से भी आपने देखा होगा कि पहले जो 400 रुपये मिलता था हमारे सामाजिक सुरक्षा कोषांग के माध्यम से गरीबों को, जो दिव्यांग हैं या जो हमारे वृद्धजन लोग हैं, जो 60 जिनका उम्र 60 साल से ऊपर है, सरकार ने उसको 400 रुपये से बढ़ा करके 1100 रुपया कर दिया है। तो इससे हमारे लगभग 3.25 लाख लोग हैं जिससे इस जिला में जिनको इसका फ़ायदा मिल रहा है। और 11 जुलाई को सरकार के द्वारा पहली किस्त जारी भी कर दी गई है और नेक्स्ट मंथ से प्रत्येक महीना के 10 तारीख को उनके अकाउंट में राशि चली जाएगी। 10 प्रत्येक महीना के 10 तारीख को उनके अकाउंट में राशि चली जाएगी। चूँकि डेबिट के माध्यम से होता है, सभी के अकाउंट में चला जाता है। दिव्यांगजनों को हम लोग जो देते हैं, बैटरी चालित ट्राईसाइकिल देते हैं, कृत्रिम अंग एवं विशेष उपकरण देते हैं, उनका UDID कार्ड बनवा देते हैं। और जो लोग 60% से जिनका भी विकलांगता अधिक होती है उनको ही हम लोग बैटरी चालित ट्राईसाइकिल देते हैं। तो अभी जितने भी लोग हमारे पास हैं लगभग लोगों को हम लोगों ने दे दिया है। कभी कभी जिनको नहीं है वो आते हैं तो हम लोग उनको भी उपलब्ध करा देते हैं। इसलिए हमारी तरफ से इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो लोगों को जो भी इसके लाभुक हैं उनको ये चीज़ें प्राप्त हो जा रही हैं। तो हमारी तरफ से इतना ही था। धन्यवाद। वर्षा चूँकि थोड़ी कम हुई है तो हम लोग एक्सपेक्ट करते थे कि 15 से 20% रोपनी हो जानी चाहिए थी। थोड़ा पीछे चल रहे हैं हम लोग। उत्तर कोयल वाला भी जो हमारा कैनाल है वो भी चूँकि वर्क उसमें कुछ काम चल रहा था, 2-3 दिन वो भी डिले हुआ है, लेकिन अब सब जगह पानी पहुंच रहा है हमारा कैनाल के माध्यम से भी। सोन कैनाल में तो कहीं कोई इशू नहीं है, इसलिए अब रोपनी हमारी रफ्तार बढ़ेगी। ये धान की रोपनी का जो कोई डेट फिक्स है कि इतना तारीख तक हमको लक्ष्य पूरा कर लेना है? नहीं, जनरली चूँकि अच्छी वर्षा होती है या सिंचाई का साधन होता है तब लोग धान की रोपनी करते हैं। तो प्रायः हम लोग 15 अगस्त तक धान की रोपनी हमारे जिले में हो जाती है। और कुछ बताएंगे CM के बारे में? अब आप लोग बंद करेंगे तब हम लोग फिर दूसरी बात करेंगे।